ग्लास में पानी शफ्फाफ दिखाई देता है, लेकिन समंदर में इसका रंग नीला होता है तो ये दोनों ही पानी, लेकिन रंग में फर्क क्यों? इसे समझने के लिए हमें तिब्बियात का सहारा लेना पड़ेगा। रंग सिर्फ रोशनी में वाज़े होते हैं, और रोशनी ना हो तो सब कुछ स्याह दिखाई देता है। सूरज की रोशनी देखने में सफेद होती है, लेकिन असल में ये मुख्तलिफ रंगों का इम्तिजाज है। इनमें से कुछ रंग इंसानी आंख देख नहीं सकती। मिसाल के तौर पर बालाए बनफशी यानी अल्ट्रावायलेट रोशनी, बकिया को हम देख सकते हैं। इसका इन्हिसार वेवलेंथ या तवील मौज पर होता है कि हमें कौन सा रंग दिखाई देता है, सुर्ख, जर्द, सब्ज, बनफशी, जामनी या नीला। इन सब रंगों को मिला लिया जाए तो सफेद बनता है। अगर ऐसा है तो मुख्तलिफ चीजों के मुख्तलिफ रंग क्यों होते हैं? इसकी वजह यह है कि मुख्तलिफ अशिया के मुख्तलिफ हिस्से रोशनी पड़ने पर मुख्तलिफ रंगों की अक्कासी करते हैं। इसमें रोशनी की कुछ वेवलेंथ जज्ब हो जाती है, जबकि बकिया मुनक़िस होकर हमारी आंखों में दाखिल होती है। मिसाल के तौर पर इस जैकेट का मटीरियल नीले, सब्ज और जर्द रंग की रोशनी को जज्ब कर रहा है। अब सिर्फ सुर्ख रंग की रोशनी मुनक़िस हो रही है, और इसी वजह से इस जैकेट का रंग सुर्ख है। यही उसूल पानी पर भी लागू होता है। जैकेट के मुकाबले में पानी बहुत सी रोशनी गुजरने देता है। साहिल समंदर पर इसको बेहतर तौर पर समझा जा सकता है। साहिल के करीब आने वाली लहर का कोई रंग नहीं होता, तहम जब रोशनी की किरणें पानी की बड़ी मिकदार पर पड़ती हैं तो फिर इसके ज़र्रात सुर्ख, सब्ज और जर्द रंग को जज्ब कर लेते हैं। नीली रोशनी को पानी के खलियात बेहतर तौर पर मुनक़िस कर देते हैं, क्योंकि इसकी तवील मौज या वेवलेंथ मुख्तलिफ होती है। यही वजह है कि समंदर हमें नीला दिखाई देता है। नीले आसमान का अक्स भी समंदर में दिखाई देता है, लेकिन इन दोनों चीज़ों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। गोताखोर इस बारे में बेहतर जानते हैं। जब वो तह में होते हैं तो पहले सुर्ख रंग गायब हो जाता है, फिर जर्द और आखिर में सब्ज। बाकी सिर्फ नीला रंग ही बचता है, और अगर वो भी नीचे जाएं तो नीला रंग भी दिखाई नहीं देता। फिर सुरमई रंग हर चीज पर गालिब आ चुका होता है। बहुत सा पानी नीले रंग का होता है, और अगर पानी की मिकदार कम हो तो इसका कोई रंग नहीं होता।